अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान नियाज़ी ने आज कहा है कि फराह गोगी जो है वो बिल्कुल बेकसूर है, उनका कोई कसूर नहीं। बिल्कुल बेकसूर है। मैं ये चाहता हूं कि इसको पूरा मौका दिया जाए, ये पूरी हेयरिंग की जाए। ये कहा गया जी उसकी दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा है। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल एस्टेट में पिछले 3 साल में जो पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं बना। रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह का पैसा आया है, ये जरा जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं उनसे जरा पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ। तो ये कोई क्राइम तो नहीं है। बनी गाला के गिरदो नवा में अरबों रुपए की ज़मीन उसके नाम पर निकल रही है। गुजरांवाला में जो स्कीमें हैं वहाँ पे करोड़ों रुपए की ज़मीनें उसके नाम पर मिल रही हैं। जूते वो जो पहनती है, जिस कंपनी के पहनते हैं, वो जूता 1.5-2 लाख का है। बैग पकड़कर जो वो घूमती है, वो बैग की कीमत करोड़ों रुपए में है। जिस जहाज़ में प्राइवेट जेट में बैठकर वो मुल्क से फरार होती है, वो जेट किसका है, किसने उसको भेजा, ये एक बेकसूर है। अभी तक फराह बीबी बेकसूर है। गोगी क्यों बेकसूर है, असल में इसको समझने की ज़रूरत है। अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब फराह गोगी को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। इमरान खान वो जानवर है जो सबसे पहले अपने पैरों के नीचे अपने बच्चों को कुचल देता है। इमरान खान ने किसको छोड़ा? जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी, उसका मरता हुआ दोस्त कैंसर से, क्या उसके इलाज के लिए या उसके घर पे पता करने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए गया। नईमुल हक जिसने जो जो इमरान खान के लिए किया। इमरान खान की तरीक़ है, वो अपने मोहसिनों को सबसे पहले बोलता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान फराह गोगी का वकील है, तो फिर आप लोग गलत समझ रहे हैं। इमरान खान को असल ख़तरा है क्या? इमरान खान को ख़तरा यह है कि फराह गोगी जो है वो उनकी बेगम जो हैं वो उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं, और जब फराह गोगी की तरफ उंगली उठेंगी तो वो फ्रंट मैन किसकी गिनी जा रही हैं? जी, वो ख़तून अव्वल की फ्रंट मैन गिनी जा रही हैं कि वो ख़तून अव्वल के लिए काम कर रही थी। तो इमरान खान को असल प्रॉब्लम यह है कि इससे पहले पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपनी बेटी के साथ बहुत सारी पेशियाँ भुगत चुका है। तो क्या फराह गोगी जब ख़तून अव्वल का नाम लेंगी तो ख़तून अव्वल को पेशियाँ भुगतनी पड़ेंगी? ख़तून अव्वल के ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज होंगे, ख़तून अव्वल के ख़िलाफ़ करप्शन के मुकदमे दर्ज होंगे। असल डर इमरान खान को ये है कि वो अपनी बेगम को किसी भी अदालत में या किसी भी करप्शन के मुकदमे में देखना नहीं चाहता। इसलिए वो चाहता है कि फराह गोगी जो है वो गवर्नमेंट के हाथ ना आए और गवर्नमेंट उसको वापस ना बुलाए। ये है सादी सी वजह इमरान खान की फराह गोगी का वकील बनने की। और जहाँ तक हम पहले से शोर कर रहे थे, इमरान खान ये जो मुहिम चला रहा है, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहा है, जिसको ये कह रहा है कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, मैं सड़कों पर निकलूँगा। एक्चुअली वो सड़कों पर निकलने का मकसद हुकूमत जाने का दुख और तकलीफ़ नहीं थी, अपनी करप्शन के पैसे और फराह गोगी बचाओ मुहिम है। इससे पहले सोशल मीडिया पर बहुत शोर है कि ये जो शोर है ये सिर्फ़ और सिर्फ फराह बीबी को बचाने का है, कि फराह गोगी में जान है उस तोते की। अगर फराह गोगी को आपने गर्दन से पकड़ लिया तो वो तोता जो है, जो इमरान खान साहब के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, जी ख़तून अव्वल की बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले इसमें ऑटोमेटिक फंस जाएंगी। तो इमरान खान ख़तून अव्वल को बचाने की कोशिश कर रहा है। फराह बीबी जैसी तो जो फराह गोगी हैं उस जैसी तो मेरे ख्याल में कई आई और कई चली गई हैं। इमरान खान साहब ने ऐसे तो बहुत से टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन में फेंके हुए हैं। यहाँ पे जो गोगी साहिबा हैं वो बताएंगी कि ये ज़मीनें जो मेरे नाम पे आई, यूनिवर्सिटी की ज़मीन मेरे नाम पे आई, लंगर खानों की ज़मीनें मेरी नाम पे आई। एक तो ये भी कहा जा रहा है जो बैरिया टाउन की ज़मीन फराह गोगी के नाम पर है वो अमानत थी, वो कुछ ऐसे पाक फरिश्तों को दी जानी थी जो अभी तक रिटायर्ड नहीं हुए, वो उनके शिफ्ट होनी थी, उनके गिफ्ट थे, लेकिन क्योंकि अभी उनके नाम पर हो नहीं सकती थी इसलिए वो फराह गोगी के नाम पे हुई। इसके अलावा फराह गोगी के गुजरांवाला की जो स्कीमें, हाउसिंग स्कीमें हैं, वहाँ पे बहुत नाम निकल रहे हैं। वहाँ पे अगर वो बेकसूर नहीं है तो वो मुल्क से भागी क्यों है? क्या तकलीफ़ है? ना तो वो सरकारी ओहदे पे थी, ना उसने कभी कोई सरकारी ओहदा रखा, तो उसको वहाँ से भागने की ज़रूरत क्या थी पाकिस्तान से? मतलब इसका साफ ये है कि फराह गोगी जो है वो इमरान खान की फ्रंटमैन, इमरान खान की ज़ौजा मोहतरमा ख़तून अव्वल की फ्रंटमैन थी। इमरान खान बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं। अब PTI वाल को फैसला ये करना है कि वो क्या मुल्क की जो इकॉनमी बेहतर होने जा रही है उसको रोकेंगे, या
फराह गोगी की करप्शन बचाएंगे। ये जो अभी मुहिम चलेगी फराह गोगी को बचाओ मुहिम, इसमें आम पाकिस्तानी शामिल नहीं होगा, इसमें सिर्फ वही शामिल होंगे जिनके अपने मफादात इमरान खान के साथ होंगे। और ख़तरा होगा कि अगर फराह गोगी पकड़ी जाएगी तो फिर किस किस का नाम आएगी, क्योंकि जब वो पकड़ी जाएगी इंटरपोल के ज़रिए उसको वापस लाया जाएगा तो बहुत सारे शरीफ लोगों के नाम आएंगे, शरीफ ज़ादियों के नाम आएंगे जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पारसा पाक सास और आई डोंट नो क्या समझते हैं, उनके भी नाम आएंगे। और वो बचेंगे इसलिए नहीं क्योंकि फराह गोगी किसी का नाम बख्शेगी नहीं। जब आएगी ना तो वो 15 दिन रहेगी ना हवालात में, तो वो एक एक नाम नहीं 10-10 नाम उस पाकिस्तानी पुलिस के हाथों जब पड़ेगी ना, जिसने हाथी पकड़ के लाया था तो उसने कहा था कि मैं ही हरन हूँ, फराह गोगी भी बताएगी कि मैं किसके लिए काम करती थी, कितना पैसा कमाया, कितनों अरबा किसकी जेबों में डाला। थोड़ा सा इंतज़ार करें। ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।